साथ है पप्पू सर, NIOS प्रदेश अध्यक्ष। आइए जानते हैं उनसे कि वर्तमान में जो फिलहाल बहाली से संबंधित क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि वो कल सचिवालय गए थे और जो अधिकारी है, बड़ी अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन लोगों से बात किए हैं। क्या कुछ जानकारी है इनके पास, आइए उनसे जानते हैं। जी पप्पू सर, कल शुक्रवार का दिन था और हम लोग जो जैसे रूटीन की तरह हम लोग सचिवालय जाते थे, उसी तरह से हम लोग कल सचिवालय गए थे। और सभी अभ्यर्थियों को पता ही है कि जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग जो होनी है, उसमें संजय सर के द्वारा और तमाम मीडिया के द्वारा सभी जगह ये चल रहा था कि उसमें डेट तब्दीली होगी, उसमें डेट में परिवर्तन होगा। तो उस संबंध में भी हम लोग गए थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो संजय सर से भी बात हुआ, रंजीत सर से भी जाके मिले हम लोग बाद में, पंचायती राज विभाग। उसके बाद अमरेंद्र सर से भी मुलाकात हुआ और अमरेंद्र सर से तो काफ़ी लंबा समय तक मुलाकात हुआ है इस संबंध में। देखिए, अभी शिक्षा विभाग का जो वर्तमान स्थिति में है, जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल निकाली है, उसी शेड्यूल में शिक्षा विभाग चाहती है कि हम काउंसलिंग करें। लेकिन समस्या क्या आ रहा है कि कई प्रमुख अभी ओथ नहीं लिए हैं। मुखिया का तो भाई जो है चुनाव ख़त्म हो गया, लोग जीत गए, लेकिन अभी प्रमुख का चुनाव जो होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको लेके थोड़ा संशय है विभाग में कि उस परिस्थिति में प्रखंड का जो काउंसलिंग है कैसे कराया जाएगा। तो इस संबंध में प्रधान सचिव से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संबंध में हम पंचायती राज विभाग से बात करेंगे। यदि बीच का कोई रास्ता निकलता है तो हम इस पर उसी डेट में काउंसलिंग करेंगे, नहीं तो फिर जो है एक नया शेड्यूल हमको जारी करना पड़ेगा। और इस शेड्यूल को हो सकता है कि हम दिसंबर में ही जारी कर दें, लेकिन जनवरी में हम काउंसलिंग करेंगे। अच्छा, मतलब न्यू शेड्यूल जो आने वाली है संभावित, उसका संभावित डेट जो होगा जनवरी में होगा। तो क्योंकि अभी कम से कम 20 दिन लगेगा, जो प्रमुख का जो चयन होना है, जो उनको कम से कम 20 दिन लगेगा। तो उस संबंध में हम लोग माननीय रंजीत सर के पास गए कि भाई, क्योंकि हम लोगों का मसीहा के रूप में रहे हैं और हमेशा हम लोगों का हेल्प किए हैं, तो हम लोग वहाँ पे गए और सर से बात किए कि सर इस परिस्थिति में आप हमारी मदद कीजिए और कैसे सर काउंसलिंग होगा। पंचायती राज विभाग में आप हैं तो भाई आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं सर, थोड़ा सा इस मामले को देखिए। तो सर का कहना है कि देखिए, अभी तक जो पुराने वाला जितनी मुखिया हैं और प्रमुख हैं, वो जो बोर्ड जो बना था, कमेटी जो बनी थी, वो कमेटी अभी तक भंग नहीं हुई है। यदि सरकार चाहे तो पुराना वाला कमेटी जो बोर्ड है उससे भी काउंसलिंग कराया जा सकता है। और यह बात हम लोगों को बोले और सर ने बोला कि यह बात जाके वहाँ पे प्रधान सचिव को बोलिए और जो है अमरेंद्र सर को बोलिए, या वहाँ जाके बोलिए हमको फ़ोन करेंगे, इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे। वापस फिर हम अमरेंद्र सर के पास हम लोग गए और वो सारा बात हम लोगों ने उनसे चर्चा किया। फिर अमरेंद्र सर जो है वो रंजीत सर को फ़ोन किए हम लोग के सामने ही, और फ़ोन करके सारा बात डिस्कस हुआ कि क्या पुराना वाला काउंसलिंग जो प्रमुख हैं और मुखिया हैं वो काउंसलिंग करा सकते हैं। तमाम तरह का डिस्कशन हुआ। उसके बाद रंजीत सर सोमवार को अमरेंद्र सर को बुलाए हैं मिलने के लिए, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके। यदि दोनों में सहमति बनती है, प्रधान सचिव इस पर एग्री होते हैं, तो जो डेट 14 से 22 का जो डेट है, उसी डेट पे काउंसलिंग होगी। सिर्फ 14 वाला जो डेट है वो 22 के बाद चला जाएगा, उसी डेट पे काउंसलिंग होगी। तो ये अब मंगलवार को हम लोगों को बुलाया गया है कि मंगलवार को आप लोग आइए, सोमवार को लोग डिसीजन करके रखेंगे कि उसी डेट में काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। ये तमाम तरह का डिस्कशन है वो सोमवार को होगा। तो ये जो है मुख्य अपडेट है काउंसलिंग को लेके। जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, जो परेशान हैं, जो निराश हैं, जो उनको लग रहा है कि कब काउंसलिंग होगी, बेचैन है, रातों में उनको नींद नहीं आ रही है, तो उन लोगों के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग जितने 94,000 सीट है, सभी सीटों पे काउंसलिंग हो और सभी बच्चा चयन हो। ये हमारा मुख्य जो प्रमुख जो मांग है सरकार से है, और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं कि कोई भी एक अभ्यर्थी छूट न जाए। जो चयनित अभ्यर्थी है तो चयन हो गए हैं, लेकिन जो चयन नहीं हुए हैं उनमें ज़्यादा खलबली है, ज़्यादा परेशानी वो झेल रहे हैं। तो हमारा बस यही जो लक्ष्य है कि जितना भी 94,000 सीट है, सभी सीटों पे कंप्लीट काउंसलिंग कराएं और सभी अभ्यर्थियों को चयनित कराएं। जैसा कि दोस्तों हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सर जो सचिवालय गए और रंजीत सर से बात हुई, अमरेंद्र सर से बात हुई है, जो भी जानकारी निकल के आई, तो अगर ऐसा
हो कि शेड्यूल अगर चेंज होता है तो मुश्किल से 10 दिन डेट जो है आगे बढ़ेगा। 10 दिन तो नहीं, मेरे ख्याल से 20 दिन का ड्यूरेशन और बढ़ सकता है, क्योंकि 15 दिन 20 दिन से कम नहीं लगेगा जो सारा ये प्रक्रिया करने में। लेकिन माननीय रंजीत सर बोले कि हम एक डेट के माध्यम से जितने भी प्रमुख हैं उनको हम चयन करने का हो सकता है एक शेड्यूल जारी करें, तो वो तो बात का चीज़ है। पहले तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसी डेट में काउंसलिंग हो। उस संबंध में बात हुआ है, उस संबंध में मंडे को रंजीत सर से और अमरिंदर सर से मीटिंग भी होनी है। तो मैं समझता हूँ कि यदि सरकार चाहेगी कि पुराना वाला जो बोर्ड है उसी से हम कराएं काउंसलिंग, तब तो हो जाएगी। यदि सरकार को लगेगा कि नहीं हम नए जो प्रमुख है नए मुखिया से हम सारा कुछ कराएं, तो अब थोड़ा डिले हो सकता है। तब 20 दिन का जो निर्धारित जो तिथि है उससे 20 दिन का डिले हो सकता है, क्योंकि जो सर बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग। ये चीज़ें जो है मतलब डेट चेंज होगी अथवा नहीं होगी, ये सोमवार को क्लियर हो जाएगी सर? मंगलवार को हम लोग जाएंगे, सोमवार को तो लोग डिसीजन लेंगे, मंगलवार को जाएंगे। क्योंकि सत्र भी चल रहा था तो लोग बोले कि इस संबंध में हम बहुत काम नहीं कर पाए, क्योंकि सत्र में हम लोग बिजी थे। शिक्षा विभाग क्योंकि प्रधान सचिव उस वहाँ का मेंबर है, तो वो सब इंगेज उसी में थे, और प्रधान सचिव के बिना अप्रूवल के कोई भी काम होता नहीं शिक्षा विभाग में आज के टाइम में। रंजीत सर होते थे तो खुद डिसीजन लेते थे, सारा काम करते थे। लेकिन अब परिस्थिति कुछ और हो गई है, तो उस परिस्थिति में वो लोग बोले कि मंडे तक सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, मंडे को जो भी डिसीजन होगा हम लोग लेके काउंसलिंग करेंगे या आगे नया शेड्यूल जारी करेंगे, नया प्रमुख मुखिया से करेंगे। ये सोमवार को हम लोग तय करेंगे, मंगलवार को हम लोग जाएंगे, सब अभ्यर्थियों को पता चलेगा कि उस परिस्थिति में क्या डिसीजन हुआ। सर एक क्वेश्चन बड़ी कॉमन है और लगभग सारे अभ्यर्थियों के जहन में है। क्वेश्चन ये है सर कि अभ्यर्थियों का कहना है कि आचार संहिता में आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र तो दे सकते हैं ना सर। इसके लिए तो जो नियमावली 2012 में है तो ऐसा तो नहीं कि कहा गया है, या उसमें ये भी कहा गया है कि भाई जैसे जैसे काउंसलिंग होता है फेज बाई फेज वैसे वैसे आप नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बात तो सही है कि नियुक्ति पत्र दिया जा सकता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार का मन है कि नहीं भाई हम जो है एक साथ ही काउंसलिंग करा के सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो अब इस परिस्थिति में भाई अब सरकार के अधीन हम लोग हैं, तो भाई सरकार जब बहाली कर रही है तो हम लोग प्रयास भी किए, कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, प्रयास किया, और जो है सरकार एग्री नहीं है। तो भाई उसी सरकार से हमको नियुक्ति पत्र लेना है, तो उसको अंगुली करके तो समस्या का समाधान। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि कई अभ्यर्थी उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रहे हैं, सरकार को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अरे भाई ये सब करना बंद कीजिए। आपको वही सरकार नियुक्ति पत्र देगी, और जब आपको यदि लग जाएगा, यदि कल जो अमरिंदर सर से बात हो रही थी और कई पदाधिकारी से भी बात हो रही थी, तो वो लोग बता रहे थे कि आप लोग का जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जिस दिन सरकार को लग जाएगी ये 3 लाख जो शिक्षक वर्तमान में बहाल हैं और ये जो 94,000 है उसी में जाके मिल जाएगा, और सरकार को सिर्फ लॉस करेगा, राजनीति करेगा, तो उसके बाद जो 94,000 बहाली कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। कल सभी लोग प्रधान सचिव भी बोल रहे थे, अमरिंदर सर भी बोल रहे थे, और रंजीत सर का भी कहना है कि जितना इस बहाली को फंसाने में अभ्यर्थी का दोष है उतना सरकार का दोष नहीं है। और इस बात से हम एग्री भी करते हैं। कभी बीएड वाला केस किया डीलेड पे, कभी डीलेड वाला केस किया बीएड पे, कभी दिसंबर केस, कभी ब्लाइंड केस, तो ये बहाली कब की कंप्लीट हो गई होती। लेकिन आपस में अभ्यर्थियों का जो विवाद है ना, अब आप कहते हैं कि सरकार इसमें फ़ायदा उठा रही है। मैं जो जहाँ तक देख रहा हूँ सरकार कोई फ़ायदा नहीं उठा रही है। सरकार नोटिफिकेशन निकाली है, बहाली करने के लिए निकाली है। हम लोग गुस्सा में बोलते हैं सरकार को कि नहीं करना चाहती है, उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रही, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि सरकार भी टाल मटल थोड़ा बहुत तो भाई करेगी ना, सरकार उसको तनख्वाह देना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा गलती अभ्यर्थियों की है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई जो उल्टा पुल्टा बयानबाजी कई यूट्यूब चैनल द्वारा कई लोग जो दे रहे हैं, ये सारा कुछ पदाधिकारी देखते हैं। कल सारा चर्चा हो रही थी, अमरिंदर सर तो कह रहे थे कि अभ्यर्थियों से हम इतना त्रस्त हैं कि रात में 12 बजे 1 बजे फ़ोन आता है और अनजाना नंबर को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। कई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट वगैरह है उनको फ़ोन करता है अनजाना नंबर से, तो वो अभ्यर्थियों का फ़ोन समझ के वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। रात में 12 बजे किसी पदाधिकारी को फ़ोन करना क्या उचित है?
बोले कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को जानकारी दे ही देते हैं, अभ्यर्थियों को आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है, तो अभ्यर्थी हमको बार बार सरकार जब तक हमको कहेगी नहीं सारा प्रक्रिया करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी शिक्षक साथियों से हमारा निवेदन है कि पदाधिकारी को बिना मतलब का फ़ोन आप मत कीजिए। हम लोग उस पर देख रहे हैं और फ़ोन भी करते हैं तो भाई कभी दिन में कीजिए, ऑफिस टाइम में कीजिए, और आपका जो 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 जवान पे लगाम रख के पदाधिकारी से बात कीजिए, उल्टा पुल्टा एक्टिविटी से बात मत कीजिए। आप कई जगह हम ऑडियो सुन रहे हैं कि कुछ भी आदमी, आप शिक्षक हैं, आप 94,000 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी यदि किसी को फ़ोन करता है तो पूरा 94,000 का इमेज ख़राब होता है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार बहाली कर रही है, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अंगुली करना ठीक नहीं है। ज़्यादा अंगुली करने पे समस्याएं बढ़ेगी। जिस दिन लग जाएगा सरकार को कि 94,000 हमारे लिए खतरा है, उस दिन ये बहाली नहीं हो पाएगी। और कई लोग लगा हुआ है कि बहाली रद्द हो, बिना मतलब का एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं और करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सरकार काम कर रही यही है कि स्लो काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि बहुत होगा तो मार्च तक सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, फरवरी मार्च तक सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और जो रंजीत सर जो बोले हैं चैनल पे आके कि 5 से 15 के बीच में सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसको मैं खंडन करता हूं। कोई भी पदाधिकारी यह मामला हमने कल पूछा तो वो बोले कि वो हो सकता है चैनल वाला अपना घर पे नियुक्ति पत्र बना के देगा आप लोगों को। ये एकदम अवैध बात है और ये लोग डिटरमाइंड करके रखे हैं कि बिना सर्टिफिकेट चेक किए हुए हम किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। और एक और बात, सकारात्मक बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज से 10 दिन पहले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से उन लोगों का मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में बोला गया है कि 5,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट सत्यापन हो चुका है। ये बात किए हुए लगभग 10 दिन हो गया। उन लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो मीटिंग किए थे तो लगभग 10 दिन हो गया है। तो वो बोल रहे थे कि अब तो लगभग 15,000 सर्टिफिकेट का सत्यापन शायद हो गया होगा। अभी हम लोग मंडे के बाद एक समीक्षा करेंगे और सभी से पूछेंगे कितना सर्टिफिकेट का सत्यापन हुआ है। तो सरकार काम कर रही है और हम अब जो है अब कोई दूसरा एक्टिविटी ना करें और सरकार को छोड़ दें अपने हाल पे। वो बहाली करेगी। जब देखेंगे कि अब मुश्किल हो रहा है, सरकार बहाली नहीं कर पा रही है, तो फिर से एक बड़ा एक्टिविटी किया जाएगा। अभी जो एक्टिविटी किया गया उससे सिर्फ सरकार के दिमाग में नफरत हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हम इसीलिए बोल रहे थे कि आंदोलन ठीक है, आंदोलन की जरूरत थी या नहीं। देखिए आंदोलन की ज़रूरत, देखिए भाई बेचैनी तो है ही अभ्यर्थियों में, लोग परेशान तो हैं ही, इस बात से तो हम नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन भाई सरकार से ही काम कराना है ना। आचार संहिता के बाद यदि आंदोलन यही होता तो ज़्यादा जो है जो अचयनित अभ्यर्थी हैं वो भी समर्थन करते, चयनित अभ्यर्थी भी रहते, संख्या होती, संख्या कम थी। और अभी समस्या आ रहा है कि सरकार, अभी पिछले बार जो आंदोलन हुआ था 1 दिन का, उसमें हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो उस 1 दिन का आंदोलन में शिक्षा मंत्री हम लोग को घुसाए हुए थे और इस तरह से कहीं बात नहीं करते थे, डांट के भगा देते थे। अब तो हम लोग को हिम्मत ही नहीं कि शिक्षा मंत्री से जाकर मिले। वो तो जाएंगे तो छड़ी ले होगा हम लोगों के लिए, मार के भगा देगा, डांट के भगा देगा कि तुम लोग तमाशा करते हो। तो भाई अब हम अभ्यर्थियों का कहना है कि जो चयन हो गए हैं वो थोड़ा सा धैर्य बनाइए। हम समझते हैं कि धैर्य बनाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब रास्ता क्या है? रास्ता कोई है? कोई रास्ता नहीं है। यदि रास्ता होता तो हम लोग उस पर चलते। आंदोलन किया गया, आप देख ही रहे हैं कि सरकार का क्या स्थिति है, कितना गुस्से में सरकार है। तो अब जो है हम लोगों को कुछ दिन तक जो है सरकार को जो करती है 1 महीना 1.5 महीना हम लोग को छोड़ देना चाहिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद हम लोग आवाज़ उठाएं, सभी लोग मिल के उठाएं। और अभी कहीं भी कोई स्टेटमेंट दें तो विरोधी बात मत करे सरकार। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, ये सब एक्टिविटी मत कीजिए। उसी आदमी से आपको नियुक्ति पत्र लेना है। तो सरकार को जितना अंगुली करना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया है, अब ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यही अभ्यर्थियों से कहना है कि यदि बहाली हम लोगों को बचाना, अभी देखिए 2 केस चल रहा है। एक आपका सीटेट एक्ट केस चल रहा है, उसके बाद आपका गजट का मामला चल रहा है। तो सरकार का वकील ही जाके अपना पक्ष रखेगा
और जब आप गाली देंगे सरकार को तो मामला को फंसा भी सकता है। आप उल्टा पुल्टा एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग हमेशा डिमांड करते हैं कि एडी साहब को भेजिए, एडी साहब को नहीं भेजेगा सरकार। बहुत तरह का टेक्निकल समस्या है मेरे दोस्त, समझा कीजिए। सिर्फ विवाद और आंदोलन से समस्या का समाधान नहीं होता है। और आंदोलन भी आपका संगठन के लोग इतना मजबूत नहीं है। थोड़ा सा एक आँख दिखा देता है थाना प्रभारी, हवा टाइट हो जाता है, लोगों को भागने लगता है। लोग 500 1000 में क्या आप कर लीजिएगा। अभ्यर्थी एक जगह आप होते हैं, 2000 होते हैं। किसान का आंदोलन नहीं हो रहा है कि 30,000 या 20,000 लोग आप लोग एक साथ होते हैं। 94,000 38,000 अभ्यर्थियों में मुश्किल से एक्टिव है तो 2000 अभ्यर्थी एक्टिव है, और यही 2000 लोग आंदोलन करता, तमाम तरह का एक्टिविटी करता है। तो हमारा ये कहना है कि मंडे को डिसीजन लेने दीजिए। मंगलवार को हम लोग जाएंगे सचिवालय, 3rd राउंड की काउंसलिंग की बात होगी। उसके बाद हम लोग और बात ही कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी एक और समस्या आ रहा है कि अमरिंदर सर इसी महीने रिटायर करेंगे। अभी देखिए, कोई पदाधिकारी चीज़ों को समझा है और समझने के बाद तुरंत रिटायर हो रहा है। तो भाई ग्रहण हम लोगों पे कमी नहीं। अभी नया प्राइमरी डायरेक्टर आएंगे, नया तरह से एक्टिविटी करेंगे हम लोग। अभी डायरेक्टर हैं वर्तमान में, वो रहते रहते चीज़ों को समझ रहे थे। अब हम लोगों को भी भावनाओं को समझ रहे थे। कई बार वो बोले भी है कि हम भी बीएड किए हैं यार। उस समय हमारा भी चयन नहीं हो रहा था, तो हम भी बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो उस समय हम लोग भी बीएड किए थे, एडमिशन करा लिए थे और शिक्षक बनना चाहते थे। लेकिन समस्याएं हो गई, फिर हम लोग भी बहुत भटके हैं। तुम लोग भी भटक रहे हो, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलेगा तुम लोगों को, चिंता नहीं करना है। तो यही सब बात को लेके हम मामला को जो भी बातें हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाइए। जहाँ कुछ भी लिखना है, जहाँ मीडिया में बोलना है, सकारात्मक बोलिए, सरकार के पक्ष में बोलिए। आप बोलिए कि सरकार, हमें उम्मीद है, इसी सरकार से उम्मीद है कि हमको नियुक्ति पद देगी, आज न कल देगी, लेकिन देगी। और सकारात्मक बात कीजिए। इसी बात को कह के बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि अभ्यर्थियों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और सरकार के खिलाफ ना बोले। हाँ बिल्कुल। मिलेंगे किसी और वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।